उत्तर प्रदेश में ग्राम सभाओं के विकास के लिए पंचायती राज विभाग की भी व्यवस्था है, जिसमें ग्राम सभाओं के विकास को सुनिश्चित किया जाता है। ग्राम सभाओं के विकास के लिए प्रत्येक 5 साल पे प्रधानों का चुनाव होता है। उसके बाद उस प्रधान के ऊपर ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो अपने ग्राम सभाओं का विकास जो सरकार द्वारा सुनिश्चित पैमाने हैं उस पैमाने पे सुनिश्चित करे और ग्राम सभाओं के विकास को आगे बढ़ाए। ग्राम सभा एक ऐसी ही ग्राम सभा है चंदौली जनपद में। चंदौली जनपद वाराणसी मंडल के तहत आता है। ग्राम सभा है झांसी, जहाँ की महिला सीट होने के नाते यहाँ की जो प्रधान है जगत रानी जी हैं। यहाँ के इनके जो प्रतिनिधि हैं उनका नाम आलोक सिंह जी है। आलोक सिंह जी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इन्होंने अपने ग्राम सभा में किस तरीके से विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया है, इन सारी बातों को बताएंगे और इन्हें क्या और दिया जाए, कौन से और सोर्स इनको उपलब्ध कराया जाए ताकि ग्राम सभा का जो विकास है और अच्छे पैमाने पे हो सकता है। आलोक जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। क्या नाम है सर आपकी ग्राम सभा का? ग्राम झांसी है। आपके यहाँ जो प्रधान है उनका क्या नाम है? जगत रानी देवी। जगत रानी देवी। आपकी क्या लगती हैं? माता जी है। माता जी। आप उनके प्रतिनिधि हैं? जी। हमने आपकी ग्राम सभा के कुछ हिस्से को घूमा, देखा, तो हमें ये समझ में आया है कि ग्राम सभा में जो विकास का कार्य है वाकई में अच्छा है। आपको ये अच्छा करने का जो डेडिकेशन है, जो डिटर्मिनेशन है, ये कहाँ से मिलता है? क्योंकि बाकी भी प्रधान है चंदौली जनपद में। आपने इतने कम समय में, महज 2 साल के कार्यकाल में, यदि देखा जाए तो 1 साल का कार्यकाल तकरीबन प्रधानों को उनके डोंगल, उनके सेक्रेटरी के स्थानांतरण में बीत गया। कुछ ऐसा भी समय था जिसमें लॉकडाउन ने भी प्रभावित किया। तो तकरीबन 1 साल में आपने काफ़ी अच्छा विकास का कार्य किया। कैसे किया ये सब? ये सब जनता अगर किसी को भी चुनती है तो उसका लक्ष्य रहता है कि हमारे गांव का विकास करे, और हम पहले से भी ये हमारे मन में विचार था कि हमारे गांव की जो भी असुविधाजनक जहाँ भी हो, नालियाँ जहाँ सुनिश्चित नहीं हुई है जी, उस नाली को हम दुरुस्त कर दें ताकि उनकी पानी की निकासी हो सके। और जो भी गली मतलब गंदी गलियाँ थी उनको हमने सोचा कि सफाई हो जाए जी, ताकि गांव के लोगों को साफ़ सुथरी गली मिल जाए। यानी जल निकासी को आपने प्रायोरिटी दी, जी जी, प्राथमिकता दी। जी। क्योंकि यदि जल निकासी सुनिश्चित की जाए तो ग्राम सभा में जो विकास है, जो सुंदरता है, जो स्वच्छता है, जी जी, वो कायम रखी जा सकती है। जी। आपके यहाँ सफाई कर्मी तैनात हैं अथवा नहीं? जी हाँ। कितने हैं? एक है। एक है। सफाई कर्मी किस तरीके से कार्य करता है? जी, सफाई कर्मी ठीक है, पर प्रतिदिन आते हैं, वो अपना देख रेख करते हैं। जहाँ भी उनको लगता है कि नहीं गंदगी वहाँ पे है तो वहाँ जा करके वो साफ़ सफाई करते हैं। एक सफाई कर्मी क्या आपकी ग्राम सभा में, जहाँ पे टोटल तकरीबन 4500 की जनसंख्या है, क्या आपको काफ़ी लगता है? नहीं, काफ़ी तो नहीं है। उचित लगता है? उचित नहीं है। कितने होने चाहिए? कम से कम यहाँ 2 तो होने चाहिए, लेकिन अगर 2 की जगह 3 हो जाए तो और अच्छा है। रेशियो क्या कहता है? रेशियो कम से कम 2 या 3 हो। 3 हो। जी। तकरीबन 1000 से 1200 की जनसंख्या पे एक सफाई कर्मी की नियुक्ति होती है। जी जी। यदि उसको ध्यान में रखा जाए तो आपके यहाँ तकरीबन मिनिमम जो है 3 होने ही चाहिए, अनिवार्यता होनी जी चाहिए। जी, एकदम। आपने इसके लिए कभी DPRO वगैरह से बात करी? नहीं, इसके लिए तो अभी हमने कोई बात नहीं की है, लेकिन जी। हमारी पूरी मतलब कोशिश है जी कि इसके लिए भी मैं उनसे बात करके, और गांव की, चूँकि हमारे गांव का क्षेत्रफल भी ज़्यादा है जी जी और एक सफाई कर्मी जो है उसको पूरा देख रेख नहीं कर पाते हैं, जी। लेकिन अब जहाँ ज़रूरी रहता है वहाँ पे वो जाते हैं, उसको करते हैं। और महीने 2 महीने 3 महीने पे उनका मतलब एक ग्रुप बन करके आता है जो कि अपना यहाँ सफाई वफाई करते हैं लोग। हर गांव में इस तरह से होता है। जी, यानी कि ब्लॉक ने एक ऐसी व्यवस्था करी है सफाई कर्मियों ने मिल करके कि जहाँ जो है एक दूसरे का सहयोग करके वो एक ग्राम सभाएं बदल बदल के जाते हैं और जो सफाई के कार्य हैं उसको संपन्न करते हैं। जी, हमने देखा आपकी ग्राम सभा में स्ट्रीट लाइट काफ़ी अच्छी संख्या में लगी हुई। कितनी लगाया आपने? ये स्ट्रीट लाइट 50 लगे हुए हैं। तो ये टोटल जो है ग्राम पंचायत के मत से है या फिर इसमें किसी और प्रतिनिधि का सहयोग नहीं, है? ग्राम पंचायत की मत से है। तो जो 50 आपने लाइटें लगवाई हैं, स्ट्रीट लाइटें, जी। क्या ये पूरी ग्राम सभा में नहीं, अभी तो पूरी पर्याप्त नहीं उचित है। हो गई हैं? नहीं, पूरी पर्याप्त तो नहीं है, लेकिन अब हम तो अपने हिसाब से जहाँ जहाँ ज़रूरत थी, जी जैसे
वहाँ लगवाया है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को भाई चाहिए कि नहीं मतलब हमको भी मिल जाए, हमारे भी गली में प्रकाश हो जाए। जी। तो हम बोले कि भाई अगली बार फिर प्रयास करेंगे और बात करके जो भी होगा उसको देखा यदि हम जाएगा। बात करें कि आपने अपनी ग्राम सभा में जो टोटल पक्के काम है, यानी कि जो आरसीसी का काम है, जी कितने मीटर का कराया, तो क्या बता पाएंगे आप? जी हाँ, लगभग 300 या 400 मीटर अभी करा चुके हैं। तकरीबन 400 मीटर। जी यानी कि ये कहा जाए कि आधे किलोमीटर में महज 100 मीटर कम जी रह गया है। जी एक बड़ी अचीवमेंट है आपकी, क्योंकि इतनी बड़ी जो है दूरी का जो आरसीसी है वो अभी तक चंदौली में शायद नहीं हुआ है, लेकिन आपने ये संभव करके दिखाया है। आप ये बताएं, आपके विद्यालय पे आपके यहाँ प्राथमिक प्राइमरी स्कूल है या फिर मिडल है? नहीं, वो हमारे यहाँ कंपोजिट विद्यालय है। कंपोजिट है। जी उसमें जो कायाकल्प है, कायाकल्प के कितने मानकों को आपने अचीव किया है? हमारे समय में तो यही मतलब एक दिव्यांग शौचालय बना हुआ है जी और कुर्सी टेबल की व्यवस्था बनी हुई है, और उसके पहले भी जो था टाइल्स वगैरह का काम हो चुका था, बच्चों के बेसिन वगैरह का व्यवस्था हो चुकी थी। जी। आप हमें अपने कंपोजिट विद्यालय या फिर प्राइमरी विद्यालय जो भी है जी उनमें पढ़ने और पढ़ाने वाले बच्चे और टीचरों, जी खासकर जो पढ़ाई आजकल हो रही है, जो उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में जिस तरीके से विद्यालयों की बात करी जा रही है, शिक्षा के स्तर खासकर इन प्राथमिक विद्यालयों में जिस तरीके से गिर रहा है, जी जबकि एक दूसरा पहलू ये है कि सरकार लगातार कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट लेके आती है। कभी निपुण भारत, खासकर आजकल निपुण भारत पे काफ़ी जोर दे रही है, इसके बावजूद भी जो गुणवत्ता है उसमें सुधार नहीं आता। क्या कहना चाहेंगे आप बतौर प्रधान? आप मॉनिटर करते होंगे अपने विद्यालय को, हाँ, मॉनिटर तो तो करते क्या हैं। कहना चाहेंगे आप? उसमें कुछ तो जैसे हमारे जो गार्जियन हैं जी उनकी भी कमियां कुछ है। जी बच्चों को देख रेख, उनके ड्रेस की सुविधा, घर से पहना करके बच्चों को अगर वो भेजें, जी और यदि वहाँ कोई दिक्कत हो या कोई होमवर्क मिलता हो अपने घर पे कराएं, जी और इस तरह की अगर व्यवस्था अगर एक पूरा अभिभावक यदि अपना संभाल ले, तो जी फिर वहाँ जो अगर उनसे त्रुटियाँ होती है तो फिर हम वहाँ जो भी शिक्षिका हैं, जो शिक्षक हों, जो भी हो, जी तो उनसे भी पूरा प्रयासरत रहा जाएगा कि नहीं आप भी इसके ऊपर ध्यान दीजिए। हम इस विषय पे जाकर वहाँ भी बात किए थे, कई बार वहाँ मीटिंग हमारी हुई, जी तो उन लोगों का वही यही कहना था कि मतलब हम लोग तो यहाँ से होमवर्क देते हैं, लेकिन थोड़ा अभिभावक भी इस पर ध्यान दें जी कि ताकि जो हम कार्य देते हैं वो कम से कम बच्चे करके आएँ। अच्छा, आलोक सिंह जी, यदि हम कहें कि आपकी ग्राम सभा में जल संरक्षण के लिए, माफ़ करिएगा, जल संरक्षण के लिए कितने तालाब हैं? जल संरक्षण के लिए हमारे पास 2 तालाब हैं। 2 तालाब हैं। कितना एरिया होगा उन तालाबों का? एरिया एक का करीब 2 हेक्टेयर, जी 1 हेक्टेयर 4 बीघे के करीब है जी 1 हेक्टेयर है। जी, और एक करीब 15 बिस्सा का है। यदि ये कहा जाए कि उन तालाबों के माध्यम से क्या किसी को रोजगार दिया जा सकता है, तो कैसे देखते हैं आप इन विषयों को? नहीं, रोजगार तो दिया जा सकता है, लेकिन यदि हमें कोई सरकार की तरफ से या कोई उस तरह से आदेश मिले या कोई सहयोग मिले, कोई मार्गदर्शन मिले जी। तो हम उसको कर सकते हैं, और उसमें कम से कम 2 या 3 लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं मछली पालन वगैरह के लिए, ताकि उससे जो भी उनकी भी मतलब आय हो जो जाए, इनकम हो, जो आमदनी हाँ, हो, आमदनी हो, और ग्राम सभा को भी हो जाए। जी 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 एक काफ़ी जो है अच्छा पहलू है यदि ये निकल के आता है। इस तरह की जो मार्गदर्शन है यदि ब्लॉक से मिलते हैं जी या फिर ज़िले में बैठे जो अधिकारी हैं, जी जो उच्च अधिकारी हैं, उनसे यदि मिलता है कि जो बड़े बड़े तालाब हैं उनका पट्टा करके या किसी और माध्यम से यदि ग्राम सभा के जो लड़के, जो व्यक्ति बेरोजगार हैं, उन्हें यदि रोजगार देने की तरफ एक पहल की जाए तो एक काफ़ी अच्छी सोच हो सकती है, जी जी और एक अच्छा जो है पहलू भी निर्माण किया जा सकता किया जा है। सकता है। खैर, आप ये बताएं, अब अमृत सरोवर आपके यहाँ मिला है, आपका सिलेक्शन हुआ है आपकी ग्राम सभा का अमृत सरोवर में? अभी तो नहीं हुआ है। जी पिछले साल हमारे यहाँ मतलब उसका हमारे सेक्रेटरी और जेई वगैरह सब सारे लोग आए देखे, जी लेकिन उस समय स्थिति नहीं बन पाई।
और चूँकि जल भराव की वजह से उसमें खुदाई करना मुश्किल था, इस वजह से अमृत सरोवर में वो नहीं हो पाई। एक योजना है जो ब्लैक स्तर पे जो है आजकल काफ़ी चर्चा में है, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा फंड भी दिया जाता है ग्राम सभाओं को, उसे कहा जाता है ओडीएफ प्लस। जी तो क्या ओडीएफ प्लस में आपकी ग्राम सभा का सिलेक्शन हुआ है? नहीं, हमारे गांव का सिलेक्शन तो नहीं हुआ है। जी। यदि हो जाता है तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आने वाले जो भी उससे फंड होगा उसके गांव में विकास के लिए हम पूरा प्रयासरत रहेंगे और गांव का जो भी विकास कार्य होगा उसको हम और तेज़ी से बढ़ा सकते यानी कि आपके अनुसार ओडीएफ प्लस में यदि आपका सिलेक्शन होता है तो उसमें जो नालियाँ हैं। जी और जो शौचालय हैं उनके निर्माण के लिए जो अतिरिक्त फंड मिलेगा, उन अतिरिक्त फंड से आप निर्माण का एक और अच्छा जी प्रयास कर सकते हैं। कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आप ये बताएं, आपकी ग्राम सभा में आयुष्मान कार्ड कितने बन चुके हैं? हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड अभी बनना शुरू हुआ है। जी जो पहले से लोगों को मिला हुआ था जी परिवार वाइज, एक परिवार में करीब 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, उनका बन रहा है, तो करीब तकरीबन 100 लोगों का बन चुका है और लगभग वही परिवार 30 या 35 परिवारों का हो चुका है और लोग थोड़ा बिजी हैं, आने में देर करते हैं, लेकिन आ जाएंगे लोग। यदि प्रतिदिन हम आते हैं आपसे लोग, आपसे 20-25 लोग आते पूछें हैं। जी कि ग्राम सभा के विकास के पैमाने क्या क्या होते हैं, किन किन पैरामीटर पे ये कहा जाता है कि इन ग्राम सभा का विकास हो गया है, जी तो उसमें किस किस पैरामीटर को आप तरजीह देंगे? हमारी तरफ से तो पहला काम ये है कि लोगों की व्यवस्था जो है, निकासी, जल निकासी, जी सबसे दिक्कत जो है गांव सभा में जल निकासी की ही दिक्कत होती है। जी अगर हमारे गांव का अगर जल निकासी का कार्य हो गया तो अपने आप सुंदरता उसकी बढ़ जाती है। जो भी अंडरग्राउंड नाली हो जाए और उससे जल निकासी का कार्य हो जाए हर जगह का, जी तो बाहर जो पानी फैला हुआ है रोडों पे वो ऑटोमेटिक अंदर हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण भी है अपने आप में, क्योंकि यदि जी। जल निकासी सुनिश्चित की जाती है जी। तो जो बाकी जो संक्रामक जो जी, रोग हाँ, होते वो हैं, सारे ऐसे रोगों से भी ग्राम सभा को छुटकारा निजात मिल दिलाया जा सकता है, जी। निजात मिल सकती है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको जो है प्राथमिकता दे रहे हैं। बाकी आपकी प्राथमिकताओं में क्या है ग्राम सभा के विकास में, और किन किन बातों को प्राथमिकता दे रहे जी, हैं? ग्राम सभा के विकास में जैसे हमारे यहाँ जो भी पंचायत भवन वगैरह है उसको बनवाना है। जी, तो पंचायत भवन की बात आप कर रहे हैं, अभी जी। पंचायत भवन किस स्तर पे पहुंचा है आपकी ग्राम सभा में? ग्राम सभा में पंचायत भवन हमारे स्तर यहाँ PWD ऑफिस तक पहुँचा है। जी जी, तो वहाँ तक पहुँच चुका है। वहाँ उनकी स्थिति क्या बनती है, क्या कब करते हैं, कैसे करते हैं, और वहाँ से जो भी आदेश आता है तो हम पंचायत भवन भी बनवाने का पूरा प्रयास करेंगे। पंचायत भवन सरकार की ये मंशा है कि हर ग्राम सभा में पंचायत भवन को जी कंप्लीट किया जाए, जी। जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको पूरा किया जाए, जी क्योंकि पंचायत भवन से ही पूरे ग्राम सभा में जिन छोटे छोटे पेपर्स के लिए, या फिर वो प्रमाण पत्र हो या जाति प्रमाण पत्र हो या फिर भूलेख से रिलेटेड कोई भी पेपर हो, इन सब के लिए जो ग्राम सभा के लोग हैं उन्हें अपने ब्लॉक और तहसीलों पे जाना पड़ता है। जी लेकिन सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई कि यदि हम पंचायत भवन को पंचायत सचिवालय में तब्दील कर देते जी। हैं और वहीं से इन छोटी छोटी सुविधाओं को देना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो तहसील में जो एक अलग बर्डन होता है वो भी कम हो जाएगा, और जो ग्राम सभा के लोग हैं उन्हें इस तरीके के जो छोटे छोटे पेपर्स हैं, जो कागजात हैं, उनको मिलने में एक बड़ी सहूलियत हो जाएगी। बाकी आप सामुदायिक शौचालय आपके यहाँ है या नहीं है? नहीं, सामुदायिक शौचालय है। सामुदायिक उसका- शौचालय है, हाँ, उसका संचालन भी हो रहा है। संचालन अच्छे तरीके से जी जी हो हो रहा है। बाकी कोई ऐसा पैरामीटर जो ग्राम सभा के विकास में बहुत ज़रूरी है? जी, ये अब तो जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ जो भी सड़कें हैं जी जो हमारे गांव को जोड़ती है, जी वो सड़क हमारी बन जाए, जी चाहे PWD से बन जाए या ब्लॉक स्तर से बन जाए, जी चाहे इंटरलॉकिंग हो जाए या पिच बन जाए या जी। CC हो जाए,
तो इस पे भी प्राथमिकता रहती है कि लोगों को अगर अच्छी सड़क मिल जाए तो उनको आने जाने में और उन सारी व्यवस्था जो है उनको मिल जाएगी गांव की जनता को। आवागमन काफ़ी सुगम हो जाएगा। जी तो जो पहुंच है, जो एक ए से बी तक पहुंचने में जो लगने वाला टाइम है जी वो भी कम हो जाए जी जी और काफ़ी सहूलियत हो जाए। जी यदि हम वृक्षारोपण की बात करें जी। तो कैसे देखते हैं वृक्षारोपण कितना जरूरी है किसी भी ग्राम सभा या कहीं भी किसी भी जनपद के नहीं, लिए? वृक्षारोपण तो बहुत जरूरी है। वृक्ष ही आज ही जीवन है। जी यदि वृक्ष न होते तो फिर कोई मतलब नहीं है। और वृक्षारोपण में हम लोग तो हर साल करीब 1000-1500 पेड़ लगाते ही हैं। जी लेकिन उसमें जो आवारा पशु हैं, चाहे जो भी मतलब गांव के लोग जैसे चराने के लिए ले जाते हैं, ये थोड़ा उनसे नुकसान हो जाता है उन वृक्षों का। आप अपने जो ब्लॉक पे जो कर्मचारी हैं, चाहे वो बीडीओ हैं, चाहे एडीओ हैं या फिर सेक्रेटरी हैं, जी, उनसे क्या कहना चाहेंगे अपनी ग्राम सभा के लिए? उनसे हमारा तो यही कहना होगा कि हमारे गांव के लिए जो भी सुविधा हो, जी जो भी योजनाएं हो, वो हमें प्रदान करें। जी, जो बेहतर योजनाएं बेहतर योजनाएं हैं जी और प्रदान करें, और मैं उसको करने के लिए एकदम तत्पर रहूँ। उसके क्रियान्वयन के लिए आप सदैव जो है जी। तत्पर हैं ताकि अच्छे तरीके से ग्राम सभाओं के विकास को सुनिश्चित किया जाए, चाहे वो जल निकासी हो, चाहे खड़ंजे हो या सड़क हो या जी। फिर आरसीसी हो या स्ट्रीट लाइट हो। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। आप जो है विकास के लिए उन्मुख है, विकास चाहते भी हैं और हमें उम्मीद है कि चंदौली का जो ब्लॉक है सकलडीहा, वो अनिल सिंह जैसे प्रधानों की पूरी सहायता करेगा ताकि ग्राम सभा के विकासों को सुनिश्चित किया जा सके।